स्टार्ट कीजिए। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब। पिंकी लोकेश व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। कभी कभी ना हम ढीठ हो जाते हैं कि कोई काम होता है ना, तो छोटा मोटा काम होता है ना, तो उसके लिए भी इतना टाइम लग जाता है। कभी कभी बुटीक करवाने में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे ही मेरे साथ हो रहा था। बाथरूम का ना मेरे पानी निकल जाता था, कभी कभी बाहर की तरफ निकल जाता था। तो कभी मैंने सोचा नहीं कि उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऊँचा करवा लूँ थोड़ा सा। तो आज मेरे हस्बैंड ने देखा कि पानी निकल जाता बार बार, आज मैं इसको ठीक ही कर देता हूँ। तो उसी के लिए हम निकल पड़े हैं पत्थर लेने के लिए। और पत्थर थोड़ा सा लगता तो अच्छा लगता, वैसे तो सीमेंट वगैरह लगाते तो बहुत ही गंदा लगता हो। मैंने ये बोला भी नहीं था मेरे हस्बैंड को, और कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ठीक करवाऊंगी। तो लेकिन वही है ना, बिना बोले कभी ठीक होता भी नहीं है। तो मेरे हस्बैंड वही बोल रहे, कभी बोलती है तो ठीक करवा ही देते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे, पत्थर वाली जो मार्केट होती है वहीं पहुँच गए थे। यहाँ पे सारा पत्थर वगैरह सब मिलता है। और यहाँ पे जैसे कि हम उसमें किचन वगैरह में लगाते वो वाला पत्थर पूरा सब बहुत अच्छे से पत्थर थे यहाँ पे। बहुत ही कलरफुल वाले थे, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन के पत्थर थे। लेकिन हमें तो बिल्कुल ही एक छोटा सा पीस चाहिए था। और हम वही सोच रहे थे कि भैया पता नहीं देंगे या नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने दे दिया। हमें बाहर ही पड़ा हुआ दिख गया था ये कि भैया ये हमें ये वाला पीस चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये तो हम लोग वैसे ही फेंक देते हैं, आप लोग ले जाइए। फिर भी मेरे हस्बैंड ने उसको थोड़े से मतलब 50 रुपये दे दिए थे कि ऐसे नहीं ले, क्योंकि ना वो टुकड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ था। वो ना जैसे पत्थर काटते हैं तो पत्थर की किनारी वगैरह बच जाती है ना, और हमें सिर्फ वही चाहिए था ताकि टुकड़ा सा थोड़ा सा लग जाए, ऊपर की तरफ हो जाए तो पानी बाहर ना निकले। यहाँ पे आते टाइम हम लोग देखने लगे थे हेलमेट। हेलमेट मैं देखने लगी थी अपने लिए भी, क्योंकि मेरे को स्कूटी के लिए हेलमेट चाहिए था। मेरे पास स्कूटी के लिए हेलमेट था ही नहीं बिल्कुल भी, और मैं ऐसे ही चला रही थी बिना हेलमेट के। मुझे हेलमेट है ना मतलब पहनना अच्छा भी नहीं लगता। यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपने लिए भी ले रहे थे, तो भैया ने बोला भैया आपका हेलमेट बिल्कुल ठीक है, आप इसका सिर्फ शीशा चेंज करवा लीजिए, अगर आपको लग रहा है तो आप वो मत करवाइए, चेंज मत करिए। हमें ना भैया की बहुत सही बातें लगी है। मतलब कोई कोई होता है ना कि पैसों के चक्कर में ना बोल देता कि हाँ चेंज कर लीजिए, आप ये कर लीजिए। लेकिन भैया बिल्कुल बेचारे ईमानदार से काम कर रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं भैया आपका हेलमेट बिल्कुल ठीक है, और नया हेलमेट पड़ा हुआ आपका, तो आप चेंज मत करवाइए, सिर्फ शीशा चेंज करवा लीजिए। नहीं तो कोई होता तो अपना सोचता कि हाँ चेंज कर देता। तो ये एक्सचेंज में भी ले रहे थे, तो इसने इन्होंने ये भी नहीं बोला कि आप एक्सचेंज करके ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं अपने लिए भी हेलमेट देख रही थी। वैसे मैंने ऑनलाइन भी एक हेलमेट अपने लिए मंगवा रखा था, लेकिन यहाँ पे मेरे को ये वाला हेलमेट बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे देख रहे थे, मेरे हस्बैंड देख रहे थे थोड़ा कि कैसा है कैसा नहीं है। तो वही मेरे को भी ये वाला अच्छा लगा था। और मैंने ऐसा कलर भी मैं वहाँ पे ऑनलाइन देख रही थी, लेकिन ऑनलाइन ऐसा कलर मुझे मिला नहीं था। हस्बैंड को नहीं पता था कि मैंने मंगवा लिया था हेलमेट, लेकिन फिर भी मैं देख रही थी कि अगर यहाँ पे सही लग रहा है तो मैं यहाँ से ले लूँगी, वहाँ से मैं कैंसिल कर दूँगी। लेकिन फिर भी शायद मेरा आज आ भी जाएगा, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने बस देख लिया, पहन करके देख लिया मैंने, सही लग रहा था, वैसे अच्छा भी कलर भी लग रहा था, वो सेम ही है। तो इसलिए भैया ने मतलब चेंज कर दिया था, ये शीशा वगैरह भी चेंज कर दिया था, काफ़ी खोल वगैरह के दिखा दिया था कि अगर आप कभी भी ऐसा लगे कि आपका ढीला हो रहा है तो आप ऐसे करके कर सकते हो। मैं वही बोल रही थी भैया को, यहाँ पे तो भैया आपकी अच्छी सी कमाई हो जाती होगी, क्योंकि रोड पे है ना। तो रोड पे ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हेलमेट ले लेते हैं, जैसे कि होता है ना चालान वगैरह के लिए चालान कट जाते हैं, या आगे भी ना चालान वगैरह वाले बैठे रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे सही है कि हेलमेट वाली दुकान है, तो कोई ना हेलमेट ज़रूर खरीदते होंगे लोग। यहाँ पे बहुत सारे बंदे आए हुए थे, हमारे सामने इतने सारे आ गए थे। तो भैया बोल रहे थे कि हाँ यहाँ पे ना सही है, शाम के टाइम तो मुझे मुझे ना हल्की सी बात तक करने का टाइम नहीं मिलता, इतना मतलब इतना ज़्यादा वो हो जाता, रस हो जाता है। मेरे हस्बैंड को रेड कलर पसंद आया था, लेकिन मुझे यही पीच कलर में ही पसंद आया हुआ था। और ब्लू कलर भी दिखा रहे थे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा ब्लू कलर में। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया था, काफ़ी थक गई थी मैं। मतलब इससे पहले ना हम लोग सीपी चले गए थे। सीपी में मेरे हस्बैंड को कुछ काम था, अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड कुछ काम था, तो वहीं पे गए थे। काफ़ी दूर पड़ जाता है सीपी वगैरह भी हमारे घर से, तो वहाँ से भी बहुत थकावट हो गई थी। मतलब 1.5 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। और तो वहाँ पे भी मेरे को बहुत टाइम लग गया आज। और बच्चे आज घर पे ही हैं, छुट्टी है बच्चों की, तो बच्चों को लेके आना ना गर्मी में सही नहीं लगता, क्योंकि परेशान हो जाते हैं। और रविका रनिका तो इतना परेशान हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है ऐसे बाहर घूमने में, इतना पसीना आता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे फिर से मुझे कुछ काम याद आ गया था, और फिर से मैं यहाँ पे दूध वाले अंकल हैं जो हमारे दूध लेते हैं हम लोग अंकल से। तो वहाँ पे मैंने पत्थर रखा कि मैं ऊपर जाऊँगी, पत्थर रख के आऊँगी, तो बच्चे फिर से मेरी अनिका फिर से पीछे लग जाएगी कि मेरे को भी लेके चलो, इसलिए मैंने वहीं पे पत्थर को रख दिया। यहाँ पे मैं देखने आई हूँ, छोटा सा सोफ़ा कम बेड देखने के लिए आई थी मैं।
और हमने करवानी थी मोटर की सर्विस भी। यहाँ पे देखो मेरे हस्बैंड लेने आए थे, कुछ बिजली का कुछ सामान लेने के लिए आए थे। इतनी मतलब गली ऐसी थी ये, मैं सोच रही लोग निकलते कैसे हैं यहाँ पे। इतना दम घुटने वाला हिसाब किताब हो रहा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और ये रेडी वाला बंदा जो टमाटर ले रहा था, ये रेडी वाला मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था निकालेगा कैसे। चारों तरफ बाइक खड़ी हुई थी, फिर भी इसने ना धीरे धीरे करके कभी इधर से कभी उधर से निकाल ही ली। और मैं आ गई थी घर आकर के मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि तबीयत ख़राब हो रही है, फीवर सा लग रहा था और गले में भी दर्द, गले में ज़्यादा दर्द लग रहा था, शायद गले की वजह से फीवर सा महसूस हो रहा था। तो जो पत्थर हम लेके आए थे वो यहाँ के लिए लेके आए थे, ये सिर्फ किनारे पे छोटा सा लगाना था ताकि बाथरूम का जो थोड़ी सी ऊंचाई बढ़ जाए और पानी बाहर की तरफ ना आए। यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, मैं खिचड़ी बना रही थी। खिचड़ी मैं वेजिटेबल्स और दाल दोनों चीज़ें डाल करके बना रही थी ताकि बच्चे ना दाल दाल वाली खिचड़ी खाते नहीं है तो उनको अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पर मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, मेरा गले में इतना दर्द हो रहा था ना बहुत ज़्यादा कि मेरे से पानी भी नहीं पिया जा रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे गले में बार बार दर्द हो जाता है। और मैं बार बार सोचती भी हूँ कि मैं डॉक्टर को एक बार दिखाऊंगी कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, गले में क्यों दर्द होता है बार बार। तो किसी भी मतलब मौसम में कोई भी चेंज हो जाता है, मेरे को गले में दर्द हमेशा हो जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर को बल्कि मैंने एक बार दिखाया भी था तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है और टॉन्सिल वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अभी तो वो भी नहीं है, तो अभी ठीक है। स्वेलिंग वगैरह थी थोड़ा गले में, तो स्वेलिंग मेरे हो रखी है गले में थोड़ी सी, तो उसकी वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम मतलब हो रही थी। हर चीज़ में स्वेलिंग आ जाती है मेरे गले में, थोड़ा सा कुछ होते ही ना, जैसे खट्टा वगैरह कुछ खा लूँ तो भी स्वेलिंग आ जाती है, उसकी वजह से दर्द हो जाता है टॉन्सिल्स वगैरह में। यहाँ पे मेरे पुलाव बन चुके हैं, मतलब खिचड़ी है जो भी है पुलाव बन गए हैं। उसमें मैंने डाल दिया था जीरा, प्याज, टमाटर वगैरह मैं डाल दूँगी, आलू डाल दूँगी। आलू ना बच्चों को ज़्यादा पसंद होते हैं, पुलाव हो चाहे कुछ भी हो उसमें ना आलू बड़े पसंद होते हैं। मेरी बेटी बड़ी को तो बहुत पसंद आलू वगैरह डाल के। गाजर डाल दी थी, मटर डाल दी थी और सारी वेजिटेबल्स वगैरह डाल दी थी मैंने। दाल थोड़ी सी डाल दी थी। यहाँ पे मैं आ गई थी डॉक्टर के पास, मेरे ज़्यादा दर्द होने लग गया था, तो यहाँ पे मैंने मतलब मेडिकल स्टोर से ही दवाई ली थी। अभी तो कोई डॉक्टर की शॉप खुली नहीं थी, तो मैंने मेडिकल स्टोर से ही दवाई ले ली थी। उन्होंने एंटीबायोटिक दवाई के साथ साथ मैंने कुछ दवाइयाँ भी ले ली थी ताकि घर पे ना थोड़ा सा रहती है ना तो सही रहता है। करोसिन वगैरह जैसे घर पे रहती है, डोलो वगैरह, थोड़ी फीवर वगैरह के लिए आजकल ना मौसम बड़ा ख़राब हो रखा है, तो कई बार होता है कि रात वगैरह को हो जाता है तो प्रॉब्लम रहती है, तो उसकी वजह से फिर मैं थोड़ी बहुत दवाइयाँ घर पर रखती हूँ। यहाँ पर मैं ले रही थी दवाई। गाइस आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं देख रही थी बिग बॉस। बाय गाइस।